स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम एनालिसिस में। आज जो सेकंड गेट मैथ्स का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे अपन इस वीडियो में। जो सेकंड गेट मैथ्स का पेपर था उसका जो लेवल था वो काफ़ी टफ़ लेवल माना जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट्स थे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थे, जिन्होंने पहले से भी सेकंड गेट दे रखा था, उसमें उनका स्कोर अच्छा था, या किसी ने होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के अनुसार जिसका पहले सिलेक्शन हुआ था, ऐसे कैंडिडेट से भी मेरी बात हुई। जो अब की बार का पेपर का लेवल था वो बहुत ही ख़तरनाक था। जो ग्रेजुएशन का पार्ट था वो बहुत ज़्यादा आया था, यानी जो वेटेज था अब की बार कह सकते हैं वेटेज दिया भी नहीं गया था सिलेबस में, और उसी वजह से संभावनाएं जताई जा रही थी कि ग्रेजुएशन का पार्ट ज़्यादा आएगा, और वही हुआ। जो 11th-12th और जो 9th-10th के 10-20 क्वेश्चन आते हैं और 11th-12th के जो 90 क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया आता था इतने समय तक, वो नहीं आ पाया। और अब एनालिसिस करने में ये अपन पा रहे हैं कि 60 क्वेश्चंस जिनके और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके 35% के हिसाब से, जो यानी 40% और 35% का जो क्राइटेरिया है, वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो जिनके 40% हो जाएंगे या 35% कोटे वालों के हो जाएंगे, वो जीके के लिए अपनी अच्छी तरीके से मेहनत करें। और जिनके नहीं हो पा रहे हैं, यदि रीट उनका क्लियर हुआ है तो वो रीट भी दे सकते हैं, क्योंकि रीट का जो पेपर है उसमें जीके इसी में से कुछ पार्ट आएगा, साइकोलॉजी, कुछ टॉपिक अपन नए मान सकते हैं, मैथ्स आपने काफ़ी सारी पढ़ी होगी, साइंस से आप काफ़ी अवेयर होंगे। तो अपन कह सकते हैं जो टफ़ पेपर को यदि अपन 3 लेवल में बांटे, इजी, टफ़ और मीडियम, तो ये टफ़ लेवल का पेपर था। और संभावना यही है कि यदि पेपर आउट नहीं हुआ है तो 40% के हिसाब से जो सीटें हैं वो भरी जानी भी मुश्किल है। जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है, ये आपको मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। मैंने खुद ने पेपर का लेवल देखा है, पेपर के क्वेश्चंस देखे हैं, और बहुत ही ख़तरनाक लेवल था। जो कह सकते हैं बहुत सारी कोचिंग्स, हालांकि कोचिंग्स में अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स भी अच्छे पढ़ाते ही हैं, लेकिन जो टीचर पढ़ाएं वही एग्ज़ाम में आए ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ग्रेजुएशन के पार्ट से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अवेयर नहीं हो पाते हैं। 11th-12th में अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम वो अपना समय नहीं दे पाते। और यही कारण है कि जो ग्रेजुएशन का पार्ट है वो ईजी तो होता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस करना भी बहुत टफ हो जाता है। और यही कारण है कि ग्रेजुएशन के पार्ट ज़्यादा देने की वजह से हालत ख़राब बताई जा रही है। और यदि 100% है, यदि पेपर आउट नहीं हुआ है तो 40% से सीटें भरी जानी मुश्किल है, ये कंफर्म है। और इसकी आंसर की हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे जल्दी। हमारी टीम इस पर काम कर रही है, तो जल्द ही आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।